प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह के मेरे प्रियो। आज के समय के लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसका महिमा, उसका आदर करते हैं। सच में हम परमेश्वर को अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आज हमें सारी बुराइयों से बचाया है और उसके चरणों में आकर हमें ये जो उसने समय हमें दिया हुआ है, इस समय के लिए हम दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। मेरे प्रियो कल हमने देखा था मरकुस की किताब, इसका पहला अध्याय 14 और 15 आयत में हमने देखा था। आज फिर से हम उसके आगे का विषय देखने वाले हैं। यीशु ने गालील में आकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे प्रियो, कल हम लोगों ने इस वचन में से एक भाग देखा था कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। कल हमने देखा था कि पाप किसे कहते हैं, पाप की व्याख्या क्या है। ऐसा देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम पाप कहते हैं, और हमने देखा वो सारी बातें। और आज हम लोग उसका अगला भाग देखने वाले हैं। हम लोग हर रोज़ शाम को मुझे एक बच्चे का किस्सा याद आता है कि बच्चे लोग खेलते समय कि एक बड़े बच्चे से कोई गलती हो गई और उसने कहा, मैं अपने पिताजी से माफ़ी मांगने वाला हूँ क्योंकि मैंने गलती की है। और उसकी यह बात एक छोटा बच्चा भी सुन लेता है। और जब शाम को उसके पापा आते हैं तो कहता है, पापा पापा मुझे माफ़ कर दो। तो पिताजी हंस के उसके पास देखते हैं और कहते, क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं, बस पापा मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे माफ़ कर दो। आज हम जो ईसाई लोग हैं, हमारी हालत इसी तरह है। हम लोग दिन भर में क्या करते, गलती करते या नहीं करते, ये तो हमें पता नहीं रहता। लेकिन हम लोग रात को सोने से पहले परमेश्वर से कहते कि हे मेरे परमेश्वर, आज दिन भर में जो मेरे हाथों से गलती हुई है, जो पाप हुआ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि हम लोग ऐसा सोच के बोलते रहे कि हमने कौन सा पाप किया है। हम बस इतना ही कहते हैं कि हमारे हाथों से जो पाप हो चुका है उसकी हमें क्षमा कर देना। मेरे प्रिय, ये करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे मन फिराव नहीं कहते, इसे प्रायश्चित नहीं कहते। मन फिराना या प्रायश्चित करना यह अलग बात है। प्रायश्चित और मन फिराव इन दोनों का एक ही मतलब निकलता है। प्रायश्चित भी वही होता है और मन फिराव यानी अपने पापों से मुंह फेरना या अपना मन घुमाना। और प्रायश्चित हो रहे तो हमने जो किया है उसके लिए मन में जब हमको ऐसा महसूस होता है कि मैंने बहुत गलत काम किया है, इसे बोलते हैं प्रायश्चित करना। ये हालांकि पास में के शब्द हैं। और मन फिराने के लिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि मुझे अंदर से ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि जब तक मुझे अपने पापों का एहसास नहीं होता है, तब तक मैं मन फिरा नहीं सकता या प्रायश्चित कर नहीं सकता। क्योंकि अंदर से मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं पापी हूँ, यह मुझे महसूस होना चाहिए। और जो पाप मैंने किया है, उस पाप का मुझे एहसास होना चाहिए। अगर मान लो मैंने चोरी की है, तो मुझे ये बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने चोरी की है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। इस बात का मुझे एहसास होना चाहिए। और जब तक इस बात का मुझे एहसास नहीं होगा और मैं जाके परमेश्वर से कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, किस बात के लिए माफ़ कर दो?
जब तक मुझे ये बातें नहीं समझ में आएंगी कि मैं किस बात के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तब तक उस बात की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस माफ़ी की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ऐसे तो हम तो ऐसे बहुत से लोग आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ लोग हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं और वो लोगों को भरमा देते हैं कि तुम परमेश्वर के पास आओ, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उनको सुसमाचार मालूम ही नहीं है। सुसमाचार क्या होता है? सुसमाचार होता है यह है कि ईसा मसीह ने हमारे पापों के लिए उस सूली पर अपना प्राण दिया। उसने हमारे हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा के हमारे जो हमें उसने अपने लहू का मोल देकर खरीदा है। हम ऐसे ही नहीं है, हम ऐसे ही स्वर्ग में नहीं जा सकते। ईसा मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं और उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया है। और यही सुसमाचार है कि ईसा मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए अपना लहू बहाया है। उसने हमारी कीमत दी है और हमें पापों से बाहर निकाला है। हमारे लिए वो सूली पे मारा गया है, गाड़ा गया है और फिर तीसरे दिन उठकर वो स्वर्ग में गया है और वो फिर से हमें लेने को आने वाला है। यह है सच्चा सुसमाचार। ना जाने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग को कोई कुछ भी सुसमाचार सुनाते, लेकिन असली सुसमाचार इसे ही कहते हैं कि आज हमें छुड़ाने वाला पैदा हुआ है। उसने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया है और वो सूली पर चढ़ा गया। उसके बाद उसको मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे फिर से जी उठा और वो स्वर्ग में गया और वो फिर से हमें लेने के लिए आने वाला है। इसे सुसमाचार कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, मुंह फिराओ। लेकिन किस बात के लिए मुंह फिराना? इस बात के लिए हमें एहसास होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। ये जो प्रायश्चित जो बात है, ये भावनाओं से नहीं किया जाता। कई बार क्या होता है कि हम भावनाओं में आते हैं। भावनाओं में अगर हम देखते हैं, जीसस पिक्चर देखते हैं या और कोई पिक्चर देखते हैं, उसमें देखते हैं हमको जीसस को हम लोग मार रहे हैं और हम लोग रोने लगते हैं और हम लोग रोने के बाद कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। मेरे प्रिय, ये भावनाओं में आने के बाद जो लोग भावनाओं के साथ प्रायश्चित करते या मन फिराते हैं, उनके जीवन में जब ये समय निकल जाता है, कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में, फिर से वो परमेश्वर को छोड़ के दूसरी ओर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल से दिमाग से काम नहीं लिया रहता। उन्होंने सिर्फ भावनाओं में आकर प्रायश्चित किया रहता है। इसलिए मेरे प्रिय, मैं बार बार ये बात क्यों दोहरा रहा हूँ कि प्रायश्चित करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने पापों का एहसास होना बहुत जरूरी है। और जब मुझे मेरे पापों का एहसास होगा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, उस पाप को लेके मुझे प्रायश्चित करना है। अगर मैं चोरी करता तो उसकी बात के लिए, अगर मैं भय विचार में हूँ और मेरे भय विचार के कारण मुझे पता चला कि मैंने बहुत पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया हुआ है, तो मुझे उस बारे में परमेश्वर से प्रायश्चित करना, उसे क्षमा मांगना है कि हे मैं परमेश्वर, मैं आज तक मेरा जो जीवन है मैंने इस पापों में बिताया है, इससे मुझे तू छुटकारा दे। क्योंकि जब हम प्रायश्चित करते हैं तो परमेश्वर हमें उस पापों से हमें छुटकारा देते हैं। जो भी पाप हम करते हैं, उस पापों से हमें उस समय जब हम पश्चाताप करते हैं, उस समय हमें उससे छुटकारा मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार मैं यही दोहरा रहा हूँ कि हम लोग जब प्रायश्चित करेंगे ना, उस समय पूरा सोच समझ कर, पूरे होश में, जोश में नहीं, होश में और आत्मा में और दिल की गहराई से कि मैं सच में पापी हूँ, यह मुझे एहसास होना चाहिए। ये सारी बातों के साथ में जब मैं प्रायश्चित करता हूँ, तब मैं परमेश्वर को पा सकता हूँ और मेरा जीवन जो है आगे जा सकता है। वे इसका मेरा मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि जो लोग प्रायश्चित करते हैं वो कभी आगे गिरते नहीं गिरते हैं। इंसान गिरता है, इंसान कोई इतना परिपक्व नहीं है, हर इंसान गिरता है, लेकिन फिर से वो उठता है। अगर हम प्रायश्चित करते हैं तो फिर से उठते हैं। और कई बार हम ऐसे जानबूझ करके नहीं तो गलती से पाप कर बैठते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि हमें जानकर, सोच समझकर प्रायश्चित करना जरूरी है। और जिस दिन हमें हमारे पापों का एहसास होगा, उस पाप के लिए जब मैं प्रायश्चित करूंगा,
तब परमेश्वर मुझे उस पापों से छुटकारा देंगे। अगर मैं भय विचार करता हूँ, अगर मैं चोरी करता हूँ, अगर मैं लोगों को ठगाता हूँ, या फिर और कोई गलत काम करता हो, तो मुझे जब मैं प्रायश्चित करूँगा इस शब्द यानी ये जो जो पाप मेरे अंदर है, इन पाप को लेकर जब मैं प्रायश्चित करूँगा ना, तब मुझे परमेश्वर उस पाप के लिए छुटकारा देंगे। उस पाप के लिए मुझे छुटकारा देंगे। अगर जो भी मेरे पाप है तो उसमें हमें छुटकारा मिलेगा। और जब ये छुटकारा मिलेगा उस दिन हमारा मन जो है हल्का हो जाएगा और हमें परमेश्वर की ओर जाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जब तक हम प्रायश्चित नहीं करते तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। और अगर हमें परमेश्वर के पास जाना है, अगर हमें उसके राज्य में जाना है, तो हमें पहले हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। और अगर मुझे अपने पाप याद नहीं आते हैं तो मेरा काम है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैंने ऐसे कौन कौन से पाप किए हैं जो तेरे विरुद्ध है, तो मुझे उसका एहसास मुझे कर। और मेरे प्रियो, आपको यकीन नहीं आएगा, परमेश्वर आपके और हम सबके पाप को याद दिलाता है कि तूने ये पाप किया है, तूने ये पाप किया है, और उसके बाद में हमें उस बात को लेके प्रायश्चित करना है। मेरे प्रियो, रोज जाकर ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे, इसमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप कौन सा पाप कर रहे हो, आपके हाथ से कौन सी गलती हुई है, आपने कौन सा पाप किया है, इस बात का एहसास आपको होना जरूरी है। जब तक मुझे अपने पाप का एहसास नहीं होता है तो मेरे प्रायश्चित को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस बात का मुझे एहसास नहीं है तो वो गलती मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, वो पाप मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसका एहसास नहीं हुआ ना। इसलिए हमें पापों का एहसास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसलिए ईसा मसीह कहते हैं कि जो सुसमाचार पर विश्वास करो। अगर कोई परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने पाप किया है, तो हमें हमारे अंदर झांकने की जरूरत है कि सच में मैं पापी हूँ और मैंने कौन सा पाप किया है। इस बात को मुझे याद करना कि मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, इस बात का मुझे एहसास होना और याद आना बहुत जरूरी है। और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें निश्चय इस बात का एहसास हमें कराएंगे। और जब हम ये सारी बातें कर चुके होंगे तो हम लोग जो है, हमारा जो आगे का जो काम है, वो परमेश्वर खुद अपने आप हमारे पास कदम बढ़ाएंगे और हम परमेश्वर को जानने लगेंगे। क्योंकि पाप की क्षमा होने के बाद हम स्वर्ग के राज्य के रास्ते पे चलना शुरू करते, क्योंकि हमने प्रायश्चित किया है ना, तो हम दोबारा वो पाप नहीं करते। और मेरे प्रिय, जो कोई अगर वो पाप फिर से करता है तो वो पाप करने के बाद वो खुद ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाता है। जो कोई वो पाप करता है दोबारा, और पाप करने के बाद में नहीं, जो कोई प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करने के बाद मुझे माफ करना, मैं गड़बड़ में कुछ और बोल गया। एक बार हमने प्रायश्चित किया, मान लो कि हमें झूठ बोलने की बहुत आदत है, या फिर हाँ, झूठ बोलने की बहुत आदत है, या ऐसे बहुत सी गंदी आदतें होती है, शराब पीने की आदत है, या और एक बार मैंने परमेश्वर के सामने कबूल किया कि हे परमेश्वर, मुझे इस पाप से बाहर निकालो, मैं दोबारा ये बातें नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, या मैं गालियाँ नहीं दूंगा, या मैं चोरी नहीं करूँगा, या मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक बार इस बात के लिए हमने प्रायश्चित किया तो दोबारा ये काम हमें जिंदगी में कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है, क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने आके प्रायश्चित किया हुआ है और इसके बदले परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का राज्य दिया।
और अगर फिर से हम वही पाप करेंगे तो हमारे लिए पहले से ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 6वां अध्याय और 6वां वचन। यहाँ पर लिखा है, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यदि एक बार आपने प्रायश्चित किया और ईसा मसीह को अपना लिया और उसके बाद में अगर हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, फिर से वही पुरानी बातें करने लगते हैं, तो हमें फिर से नया होना अनहोनी बात है। अनहोनी यानी कठिन बात है, मुश्किल बात है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रगट में यानी चालू इसमें। और अगर मैं फिर से अपने उसी रास्ते पे चलने लगा तो मैं फिर से अपने पापों के लिए ईसा मसीह को फिर से मैं उसको सूली पे यानी क्रूस पर चढ़ा देता हूँ। ये तो और उससे भी भयंकर पाप है, पहले से भी बढ़ के ये पाप है। अगर मैं समझो मुझे गुस्सा आता है और मैं गालियां देता हूँ या मैं फिर लड़ाई झगड़ा करता हूँ और मैंने इस बात के लिए अगर परमेश्वर से माफ़ी मांगी है, प्रायश्चित किया है कि हे परमेश्वर मैं ये बातें फिर से कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे इस बातों से बाहर निकालो, और परमेश्वर मुझे इन बातों से बाहर निकालते हैं, लेकिन मेरी कुछ कमजोरी की वजह से अगर मैं फिर से यही पाप करने लगता हूँ तो फिर से मैं ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा देता हूँ। और यह बात उससे भी ज़्यादा भयंकर है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब प्रायश्चित करते हैं सोच समझकर परमेश्वर को सारी बातें बताकर दिल से, मन से, पूरी आत्मा से, पूरी अपने पूरे शक्ति से, पूरे ज्ञान से प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करना, और एक बार वो पाप छोड़ दिया तो दोबारा उस पाप की ओर कभी मुंह मत फेरना, कभी अपना मन उधर मत फेरना। इसीलिए ईसा मसीह कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, यह है मन फिराने की जो हमने प्रोसीजर जो होती है मन फिराने की जो रास्ता है, यानी कि मैं बता नहीं पा, मन फिराने का एक रास्ता, जरिया कि हमें किस तरह से मन फिराना चाहिए, किस तरह से प्रायश्चित करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने कहा है भाई माफ़ी मांग लो करके माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन इसे कोई मतलब नहीं, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है मेरे प्रियो, कुछ फ़ायदा नहीं है। चाहे हम रोज़ रात को कितना भी बोले कि हे परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है जब तक हमें हमारे पापों का एहसास नहीं होता, और जब तब तक हम प्रायश्चित नहीं कर सकते। लेकिन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें अंदर से एक फीलिंग आना चाहिए, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सच में हम पापी हैं। और ये कब होगा? जब हम उसके सुसमाचार पे विश्वास करेंगे, और जब हम कहते हैं ना कि जब प्यास लगती तो इंसान पानी ढूंढता है, जब प्यास लगेगी तो इंसान पानी ढूंढता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्यास लगने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि मेरे प्रियो आज तो लोगों का एक सोच हो चुकी कि इंसान को ऐसा लगता है कि भाई हम कभी नहीं मरेंगे, हम हमेशा 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 जिंदा रहने वाले हैं। इसके लिए उसके पास, मैंने इसके पहले वीडियो में भी कहा था कि उनके पास समय नहीं है सारी बातें सोचने के लिए कि मेरा भी अंत कभी होने वाला है। हम भूल चुके हैं कि हमें इस दुनिया से जाना है, हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा इस दुनिया में रहने वाले हैं, और हम इस दुनिया में रहने के लिए धन दौलत घर दार मेरे प्रिय सब बातों की चीज़ है कि हमें ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए समय ना निकाल पाए।
ठीक है, परमेश्वर के लिए समय ना मत निकालो, कम से कम इतना तो सोचो कि मैं आज या कल इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। कम से कम नहीं परमेश्वर के बारे में तो अपने बारे में सोचो कि भाई आज नहीं तो कल तो मरना है, हर इंसान को मरना है। कोई भी इस संसार में इस संसार में हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं है। और लोग इस बात को भूल चुके हैं, बहुत बिजी हो गए हैं, उनके पास समय नहीं है ना। वो हर इंसान बस जिंदगी मांगता है परमेश्वर से। मैं भी मांगता हूँ, मैं भी परमेश्वर से जिंदगी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ, हे परमेश्वर मुझे लंबी उम्र दे, मुझे लंबी उम्र दे, मुझे और जीना है। क्योंकि कोई इंसान मरना नहीं चाहता, हर इंसान जिंदा रहना चाहता है, हर इंसान जीना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर जिंदा भी रहना चाहते हैं तो अगर हम जिंदा भी रहना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे, इस बात का एहसास तो हमें होना बहुत जरूरी है ना। और इस संसार में पुण्य और पाप दोनों चीजें हैं, इसे हम झुटला नहीं सकते। अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, और अच्छा है तो बुरा भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है। हर चीज है, इसे हम झुटला नहीं सकते। उसी तरह जीवन है तो मरण भी है। अगर हम जिंदा है तो मरने वाले भी हैं, ये भी एक सच्चाई है। और मरने के बाद अगर स्वर्ग है तो नरक भी है, ये भी एक सच्चाई है। और अगर हमें परमेश्वर के साथ रहना है और परमेश्वर के राज्य में जाना है तो सबसे पहला हिस्सा है हमें सबसे पहला जो उस रास्ते पर चलने के लिए पहली जो सीढ़ी है वो है प्रायश्चित, मन फिराव। ये सबसे पहली सीढ़ी है। और जब हम ये पहले दरवाजे से अंदर जाएंगे तो अगले दरवाजे जो है अपने आप हमारे लिए खोले जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये पहला जो दरवाजा है इसे हमें खोलने की जरूरत है, इसे हमें खटखटाने की जरूरत है, इसे हमें ढूंढने की जरूरत है। जब तक हम पहला दरवाजा ढूंढेंगे नहीं, पहला दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, पहला दरवाजा हम खोलेंगे नहीं तो हम अंदर जा ही नहीं सकते ना। इसलिए सबसे पहला कदम है कि हमें हमारे पापों से प्रायश्चित करना है। सबसे पहला हमारा कदम है और सबसे पहला हमारा फर्ज है। और प्रायश्चित कैसा करना है? हमारे पापों का एहसास कर कर, हमारे पापों का एहसास कर कर। जब हम हमारे पापों का पूरा एहसास करके हम जब प्रायश्चित करेंगे तो परमेश्वर हमको माफ करेंगे और आगे का रास्ता अपने आप हमारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, मैं यहीं रुक जाता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई नई बात के साथ। लेकिन मेरे प्रियो, मैं फिर से यही कहूँगा, पहला कदम हमें उठाना है, बाकी के कदम परमेश्वर उठाएंगे। और प्रायश्चित करना यह हमारा पहला कदम है। और इस पहला कदम उठाने के लिए परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।